बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मुख्तार चौहान। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प और खूबसूरत वाक़या सुनाना चाहता हूं। ये तो तकरीबन हर इंसान ही जानता है कि बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है, लेकिन बेटी अल्लाह ताला की किस तरह रहमत होती है, ये मैं आज आपको एक मिसाल के जरिए वाज़ेह करता हूं। किसी गांव में एक साहब की डेथ हो गई। उसका जनाजा पढ़ने के बाद जब उसे कब्रिस्तान में लेकर गए, दफनाने लगे, तो एक आदमी आगे बढ़ा और उसने मैयत को पकड़ लिया। उसने कहा कि मैं इसको दफनाने नहीं दूंगा, इसने मेरे 3 लाख रुपए देने हैं। सब लोग परेशान हो गए, सब एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे का मुंह तकने लगे। तो सबसे पहले उसने कहा कि बेटे आगे आए, मुझे बताएं कि इसने मेरा 3 लाख रुपया देना है। तो वो बेटे 3 लाख रुपया देंगे तो मैं इसको दफनाने दूंगा, वरना नहीं। बेटे जब सामने आए तो बेटों ने कहा कि भाई हमें तो आज तक वालिद साहब ने ये चीज़ बताई ही नहीं है और ना ही ये चीज़ हमारे नॉलेज में है, तो हम कहाँ से, वैसे ही हम गरीब आदमी, हम आपको 3 लाख रुपए कहाँ से देंगे। तो उसके बाद उस मैयत के भाइयों को आगे बुलाया गया। तो भाइयों ने भी वही रूदात बयान करना शुरू कर दी कि भाई हम गरीब लोग हैं, हम 3 लाख रुपया कहाँ से लेंगे। तो उस भाई ने कहा कि भाई मैं अभी इसको दफनाने नहीं दूंगा जब तक मेरा 3 लाख रुपया वापस नहीं होगा। सारे लोग परेशान हो गए। उस आदमी की एक ही बेटी थी जो कि घर में मौजूद थी। बात चलती चलती किसी ने जाके उस बेटी को बता दिया कि आपके वालिद साहब को तो कोई दफनाने नहीं दे रहा, वो कहता है कि उसने मेरा 3 लाख रुपया देना है। बेटी वहां से उठी और भागती हुई अपने घर गई। वहां से जाकर उसने कोई, जो उसके पास कोई पैसे थोड़े बहुत थे, उसने इकट्ठे किए। इकट्ठे करके उसके पास तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब पैसे जमा हो गए। कुछ उसके पास छोटे से जेवरात भी थे, वो भी लेकर वो भागती हुई कब्रिस्तान पहुंच गई और जाकर उसने उस आदमी को कहा कि भाई ये पैसे लें और ये जेवर लें, मेरे पास यही पैसे थे, जो आप ये हिसाब लगा लें, जितने कम होते हैं वो मैं बाद में दे दूंगी, लेकिन मेरे वालिद साहब की मैयत को छोड़ दें, मेरे वालिद साहब को दफनाने दें। तो उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी ने उस लड़की के सर पर हाथ रखा कि बेटी, इस आदमी ने मेरे 3 लाख रुपए देने नहीं थे, मैंने इसके 3 लाख रुपए देने हैं। तो मैं इसका असल वारिस ढूंढ रहा था कि ये मैं 3 लाख रुपए किसको दूं। तो उस आदमी ने उस बच्ची के सर पे हाथ रखा और कहा कि बेटी, इसने मेरे 3 लाख देने नहीं थे, बल्कि मैंने इसका 3 लाख रुपया देना है। तो आप ये जेवर भी रखें, अपने पैसे भी रखें और ये 3 लाख रुपए भी रखें। उस वक्त तमाम भाइयों और बेटों की तो आंखें खुल गई। तो उस आदमी ने कहा कि मैं असल में इसका वारिस ढूंढ रहा था, जो कि मुझे वारिस इसका मिल गया है। तो अभी मैं जो यहां पर बात करना चाहता हूं कि जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं, बेटियों को परेशानी समझते हैं और इनसे परेशान हो जाते हैं, उनको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।